सत्संगत जी, प्यार से कहना धाम निरंकार जी। महाराष्ट्र समागम जो पिछले 58 इयर्स का और अब अगले की भी अनाउंसमेंट सभी ने सुनी। ये तीसरा दिन जहाँ पिछले 2 दिनों में वो रूप चाहे एक संदेश के बदलते रहे कि ये एक स्पीच है, कविता है, गीत हैं, अभंग हैं या कोई और माध्यम, और वो किसके द्वारा हो रहा है। वो शरीर तो एक बच्चे का भी हो सकता है, बुज़ुर्ग का भी, नौजवान का भी। तो संदेश तो इस इंसान को ही दिया है और वही संदेश है जो युगों युगों से, ये कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देखें, किसी भी संत का जीवन देखें, तो जो संदेश है कोई नया संदेश तो नहीं, बस मानव को मानवता की राह पे रहने का संदेश। मानव को इस जीवन में रहते रहते हर पल का एक पूरा फायदा हो, एक सदुपयोग हो, ये मानवीय गुणों से जीवन भरा रहे, यही संदेश संत हर एक तक पहुंचाते हैं कि हमने जीते जी अपना जीवन तो सफल किया, इस परमात्मा से जुड़ गए, इस निराकार को जान लिया, चाहे नाम वो विट्ठल हो, पांडुरंग हो, एक कोई भी आस्था अनुसार अपना एक जो भी नाम से संबोधित करें, तो भाव वही कि यही एक सच्चाई है जो हमेशा से थी है और रहेगी, और यही अपना रूप नहीं बदलती, ये स्थिर है, ये समय के साथ चेंज नहीं होगी, ये मौसम के साथ चेंज नहीं होगी, ये एक अपना फॉर्म नहीं बदलती, ये फॉर्मलेस, ये हर जगह रहने वाली सच्चाई। तो बात यही कि अब इस परमात्मा ने जी जहाँ ना जाने कितनी धरतियाँ बनाई, ना जाने कितने एक प्लैनेट्स बनाए, ना जाने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिसका अभी तक हमको पता तक नहीं है। और ऐसे में अगर हम देखें कि हमारे को भी ये जीवन मिला इस धरती पे, तो वो एक वरदान रूप जो जीवन है, उसको वाकई ही हम एक पूर्णता से, एक सफलता से जी रहे हैं, या ये जीवन के पलों को बस खराब ही कर रहे हैं। ये जीवन तो इस तरह कहा गया है कि मनुष्य जीवन एक सबसे उत्तम श्रेणी का जीवन, कि एक पेड़ पहाड़, एक इंसान अगर है तो वो जानवरों की तुलना में भी एक हर एक से प्रकृति से ऊंचा। और ये एक ऊंचा क्यों, बाकी भी योनियों में देखें तो भूख लगती है तो खाना खाते हैं, पशु पक्षी भी एक सोते भी हैं, एक परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। कुछ स्पीशीज़ को देखा जाए तो कैसे वो भी बहुत कम्युनिटी बेस्ड होती हैं कि अपनी वो एक झुंड में ही ट्रैवल करते हैं। और वहीं अगर हम देखें कि बाकी हमारा ये जो अक्सर कहा गया है निद्रा भोजन भोग भय, तो ये तो हर एक में कॉमन कांस्टेंट फैक्टर है ही। तो क्या है जो मनुष्य योनि को इतना श्रेष्ठ बनाता है, वो क्या है जो हम अलग कर रहे हैं। हम अभी भी तो एक अपना घर बनाते हैं, पूरे दिन की एक्टिविटी करते हैं, वो सब करते हैं जो कोई जानवर भी करता होगा। तो ये एक जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की बात है, ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात है, ये सच्चाई को जानना, इस परमात्मा को जानने की बात, ये ही है जो मनुष्य योनि को श्रेष्ठ बनाता है। और इंसान इसमें भी अपनी कीमत पहचानता नहीं है। ये इतना अनमोल जीवन मिला, इसको भी गवा देता है कि कैसे एक कहा भी गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम परमात्मा का रूप और स्वरूप के बारे में जानेंगे। परमात्मा क्या है, इसके बारे में साधु संतों ने हमको बहुत बार बताया है कि परमात्मा की जो व्याख्या है वो ईश्वर का स्वरूप या भगवान की पहचान
इस दृष्टिकोण से परमात्मा की ओर देखा जा सकता है। परमात्मा की ओर देखने के दो दृष्टिकोण हैं, एक है निराकार और एक दूसरा है साकार परमात्मा। पहले हम देखेंगे कि निराकार परमात्मा का क्या स्वरूप होता है। परमात्मा मूल रूप से निराकार है, इसका कोई रंग, रूप, शरीर या जाति नहीं है। इसके बारे में बहुत से संतों ने कहा है कि परमात्मा निराकार है, वह सर्वव्यापी है। इस दृष्टिकोण से ही सृष्टि के कण कण में वो अपने मौजूदगी दिखाते रहते हैं। निराकार परमात्मा वह एक ऐसी शक्ति है जिसे आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन अपनी ज्ञान से और अपने एहसास के तौर पर उसे महसूस किया जा सकता है, क्योंकि निराकार परमात्मा सृष्टि के हर कण कण में मौजूद है और वह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे पहचाना या महसूस किया जा सकता है। जी, अभी हम दूसरे दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे कि साकार परमात्मा क्या है। साकार परमात्मा की ओर देखते हुए वहाँ भी दो दृष्टिकोण का रुख किया गया है। पहला है सद्गुरु और दूसरा है मानवता। तो सद्गुरु परमात्मा की ओर देखते हुए संत और महापुरुषों का मानना है कि यही परमात्मा का निराकार रूप है, लेकिन सद्गुरु ही परमात्मा का साकार रूप है। सद्गुरु या गुरु ही वह माध्यम है जो भक्तों को उस निराकार ईश्वर से जुड़ने का मौका देते हैं या अपने निराकार रूप से साकार रूप से मिलने का एक तरीका माना गया है। दृष्टिकोण है मानवता। जब इंसान को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो उसे हर मनुष्य के अंदर उसी परमात्मा का रूप ही दिखाई देता है और उसे वही दिखाई देता है जो अपने सद्गुरु या गुरु के माध्यम से वो जाना जाता है कि वो ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान है। इसी के माध्यम से वो अपने सद्गुरु या अपने परमात्मा की ओर खींचा जाता है और वो उसे वो दृष्टिकोण देते हैं। साथ संगत जी, सद्गुरु सुदीक्षा माता जी अपने महाराष्ट्र के संत समागम के तीसरे दिन के अपने प्रवचन में विचार प्रकट करते हुए परमात्मा के बारे में बताते। माता जी हमको परमात्मा का रूप और स्वरूप के बारे में बताते हैं कि परमात्मा का रूप और स्वरूप किसी भी धर्म ग्रंथ, अभंग, विचार, संत जीवन में दर्शाया गया है और वो भी अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन उनका जो भाव है वो एक ही तरह का बताया हुआ है। तो जीवन भी यही बताता है कि मानव को मानवता की राह पर रहने का संदेश है और अपना जीवन मानवीय गुणों से भरा रहे। यही संदेश सब संत हर एक को बताते हैं और वही राह पर हमको चलने का सलाह देते हैं, ताकि मानव परमात्मा की राह की ओर चले और हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो और उसी ब्रह्म ज्ञान का आधार लेते हुए हम परमात्मा का रूप और स्वरूप जानने को चलते हैं। साथ संगत जी, परमात्मा दाता निराकार को जानने के लिए मानवता की राह पर चलना है। मानव अपनी कोई भी आस्था अनुसार जो भी नाम से परमात्मा का नाम जप करे तो एक ही भाव उत्पन्न होता है। परमात्मा स्थिर है और वो अपना रूप नहीं बदलते। कितना भी मौसम बदले, परमात्मा का आकार रूप नहीं बदलता। यही शाश्वत सत्य है। परमात्मा का रूप और स्वरूप का पता लगाते हुए हमें सद्गुरु या अपने गुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और उसी के माध्यम से हम परमात्मा की राह पर चलते हैं। संगत जी, दातार बताते हैं कि मनुष्य जीवन एक उत्तम श्रेणी का जीवन है और दुनिया में हर प्रकृति से बेहतर उच्च है। संसार में निद्रा, जीवन, भोग जो है वो सामान्य मूल्य है, वो सभी जीव जंतु को लागू है, लेकिन उनसे भी बेहतर वो सामान्य मूल्य है जो कि के सब योनियों को देखा जाए कि मानव योनि है वो जो श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव एक असामान्य रूप है और वो परमात्मा की राह पर चलता है, परमात्मा को जानने मानने का कार्य करता है और अपना जीवन परमात्मा की भक्ति में लीन करने का वो जो कार्य करता है वो संसार में किसी भी जीव जंतुओं में नहीं है। इसलिए मानव को इस संसार की श्रेष्ठ योनि कहा जाता है। परमात्मा एक निराकार रूप है जिसे जानने को सेवा भक्ति का मार्ग अवलंब किया जाता है और उसी सेवा भक्ति के मार्ग से हम
अपने दातार सद्गुरु या गुरु को जानने का मौका मिलता है और वही सद्गुरु और गुरु हमको परमात्मा की राह पर चलने को कहते हैं और उसी के कहने का हम मान लेते हैं तो हम परमात्मा की रूप को सहज जान सकते हैं। सत्संग जी, साथ ही मानवता की राह पर चलकर परमात्मा का रूप और स्वरूप को पहचाना जाता है। सत्संग जी अंत में यही कहते हैं कि परमात्मा रूप का असली मतलब उस शक्ति को पहचानना है जो हर जगह मौजूद है और वो सद्गुरु की कृपा से जानी जाती है। इसलिए हमको सद्गुरु के दिखाए राह पर ही चलना चाहिए ताकि हम परमात्मा का असली रूप और स्वरूप जान सके। यही हमारे निरंकारी सद्गुरु माता जी हमको बताते हैं और हमको भी यही मार्ग पर चलकर परमात्मा का रूप और स्वरूप को जानना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।